रिश्तों की डोर भाग दो। आज सागर थोड़ा ठीक था। ऐसा अक्सर होता है। जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो कुछ समय बाद मन उसे स्वीकार कर लेता है कि शायद यही नियति है। वैसे ही आज सागर यह मन बना चुका है कि शायद उसका और उसके पापा का साथ कुछ ही दिनों का बचा है। ऐसे में उसे ही घर की जिम्मेदारी संभालनी है। उसे इस बात से बहुत आस बंधी थी कि उसके हर सुख दुख में शालिनी उसके साथ खड़ी है। इधर शालिनी जब घर पहुंचती है तो वह पहले से भी ज्यादा दुखी होती है। एक तरफ सागर के साथ इतना लंबा रिलेशनशिप और दूसरी ओर अपना भविष्य कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी शालिनी की माँ सुशीला जी उसके कमरे में आती है। बेटी, मैं तेरे भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए तुझे बार बार सागर से दूर रहने के लिए कह रही हूँ। आज सागर पर परेशानी चल रही है, वह बात अलग है कि लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच, ऐसे हारे हुए आदमी से तुझे क्या सुख मिलेगा? दूसरों की भलाई के चक्कर में तू अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन माँ, यह तो सोचो, अगर यह सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता? बेटी, तू बहुत सीधी है। अगर यह सब तेरे साथ हुआ होता तो सागर तुझे कभी का छोड़कर भाग गया होता, क्योंकि तू एक लड़की है, तुझे वो इमोशनल कर देता है। यह सुनकर शालिनी सोच में पड़ जाती है। उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठकर वह एक फैसला करती है। इधर सागर अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। तभी उसके पापा उसके पास आते हैं। बेटा, तेरी मम्मी अभी किचन में है। मुझे लगता है तू कल से बहुत परेशान है। क्या बात है? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऑफिस में काम ज्यादा था, उसी टेंशन में है। बेटा, मेरी बीमारी को लेकर तो कोई बात नहीं है जो तू छुपा रहा है? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो रही है। सागर ऑफिस पहुंच जाता है। वह बहुत कोशिश करता है काम करने की, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। क्या मैंने पापा से झूठ बोलकर सही किया? तभी शालिनी का फोन आ जाता है। सागर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी। क्या हुआ शालिनी? हम शाम को मिल तो रहे हैं, तभी बात कर लेंगे। नहीं सागर, सुन लो, तुम्हारे सामने मैं बोल नहीं पाऊंगी। मैंने आज फैसला किया है। मैं चाहती हूँ अगले 15 दिन में हम शादी कर लें। ये तुम क्या कह रही हो? सागर, प्लीज पहले पूरी बात सुन लो। या तो हम अगले 15 दिन में शादी कर लें, या फिर मैं प्रमोशन लेकर 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊं। यही दो रास्ते हैं मेरे सामने। अब मैं अपना करियर और रिलेशन दोनों को लटका कर नहीं रख सकती। शालिनी, तुम मुझे छोड़कर जाने की बात सोच भी कैसे सकती हो? सागर, मुझे भी अपने बारे में सोचने का हक है या नहीं? या मैं केवल तुम्हारे इंतजार में अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बैठी रहूं? शालिनी, मुझे कुछ टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस समय पापा की बीमारी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा अपने सामने अपने बेटे की शादी देख ले। तुम आज ही उनसे बात कर लो। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। यह कहकर शालिनी ने फोन काट दिया। सागर ने मन में सोचा, शालिनी कितनी स्वार्थी हो गई है। इसे केवल अपनी शादी, अपने करियर की पड़ी है। मेरे हालत के बारे में तो वह सोच नहीं रही है। चली जाए जहां जाना है। सागर कुछ देर अपनी चेयर पर बैठकर सोचता रहा। लेकिन मैं शालिनी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे उससे बात करके उसे समझाना चाहिए। सागर शाम को बात करने के लिए शालिनी को बुलाता है। देखो सागर, मैं तुम्हारे हालात जानती हूँ, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। शालिनी, तुम्हें मेरे पापा की बीमारी नहीं दिखाई दे रही है? एक बार सब सेटल हो जाए फिर शादी भी कर लेंगे। नहीं सागर, तुम्हारे पास 2 दिन है। अगले सप्ताह मेरा कनाडा का ट्रांसफर है, मुझे बता देना। यह कहकर शालिनी उठकर चली गई। सागर निराश होकर घर आया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करें, किससे बात करें। अगले दिन सागर शालिनी को फोन करता रहता है, लेकिन शालिनी फोन नहीं उठाती। शालिनी घर पर अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने ठीक तो किया ना?
मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सुशीला जी कहने लगी। बेटी, अगर वो तेरा साथ चाहता है तो उसे तेरी बात माननी चाहिए। उसके पिता भी बेटे की शादी देख ले, इसमें बुराई क्या है? और अगर वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो तुझे उसका साथ छोड़ देना चाहिए। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सागर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब तो उसने फोन भी नहीं किया। पापा, सागर का फोन नहीं आया। लगता है उसे बुरा लग गया। बेटी, अब मैं क्या कह सकता हूँ? यह तुम दोनों का आपस का मामला है। तभी सुशीला जी किचन से निकलकर आ जाती है। बेटी, तूने उसे 2 दिन दिए थे, इसका मतलब तो यही है कि वह शादी नहीं करना चाहता। अब तो उसका पीछा छोड़कर आगे बढ़। यह सुनते ही हिम्मतलाल जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, किसी मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी अपनी जिद में यह भी भूल गई कि उसने शालिनी की कितनी मदद की थी। जब वह नौकरी के लिए भटक रही थी, शालिनी को कुछ याद आता है। देखिए मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन कम है। इस जॉब के लिए हमें एक्सपीरियंस वाला स्टाफ चाहिए। सर, एक चांस दे दीजिए। मैं 2 महीने में सारा काम सीख जाऊंगी। मैडम, मैं आपको नहीं रख सकता। आप टारगेट पूरे नहीं कर पाएगी। यह सुनकर शालिनी रोने लगती है। उसे रोता देखकर सागर उसे बाहर ले जाता है। कैंटीन में बैठकर सागर उसे समझाता है कि वह इस जॉब के लायक नहीं है। सर, मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। आप कुछ भी करके मुझे यह जॉब दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके काम सीख लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस से जाने के बाद घर से काम करना होगा, तभी टारगेट पूरे हो पाएंगे। और मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड करता रहूंगा। सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते करते नजदीक आ गए। इसके बाद सागर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और शालिनी को प्रमोशन मिलता। एक पल के लिए ये सारी घटनाएं शालिनी के सामने से गुजर गई। वह कैसे सागर से एक जॉब के लिए भीख मांग रही थी। आज सागर उसका साथ देने के लिए उससे भीख मांग रहा है। बेटी, किसी की अच्छाई का यह सिला नहीं देना चाहिए। कुछ तो उसके बारे में सोच। समय के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तभी उसकी माँ बोलती है, तू ज्यादा मत सोच, कनाडा की प्रमोशन ले ले। माँ, ठीक है, लेकिन मैं एक बार सागर से मिल लेती हूँ। उससे तेरी परवाह होती तो वो तुझसे मिलने आ सकता था। वह तो 2 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहा है ताकि तुझसे पीछा छूटे। हिम्मतलाल जी माँ बेटी की बातें सुनकर दुखी मन से घर से बाहर चले गए। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। न तो सागर का कोई फोन आया, न शालिनी ने फोन किया। शालिनी को सागर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में शालिनी ने कनाडा जाने का फैसला किया। ऑफिस से घर आकर उसने सामान पैक किया। जब वह एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, हिम्मतलाल जी ने उसे समझाया, बेटी, तूने जो फैसला ले लिया है उसके लिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जाते समय एक बार सागर से मिल ले या फोन पर बात कर ले। शालिनी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। नहीं पापा, उसने एक बार भी मेरे से बात नहीं की। अब मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। यह कहकर वह एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कनाडा पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी सिम चेंज की, जिससे सागर उससे कांटेक्ट न कर सके। कुछ ही दिनों में वह अपने काम में बिजी हो गई। सागर से उसका संपर्क बिल्कुल खत्म हो गया था। उसे आज़ादी सी महसूस हो रही थी, लेकिन शाम के समय उसे कभी कभी सागर के साथ बिताए लम्हे याद आते तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। शालिनी को कनाडा गए 6 महीने बीत गए। इसी बीच उसे सागर की कोई खबर नहीं मिली। अब क्या होगा सागर का? शालिनी फिर मिलेगी उसको? जानने के लिए पढ़िए रिश्तों की डोर भाग 3 में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।